मेरे यूट्यूब चैनल तेज स्मार्ट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये है क्वेश्चन बैंक जो कि बड़ौदा डिवीजन से निकाली गई है, सीनियर डीएसटी द्वारा अप्रूवल है, जो कि TCM 2-3 एग्जाम के लिए जेई LDC 20%, जेई LDC 30% कोटा के लिए भी ये अच्छी है। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो है, सेलेक्टेबल क्वेश्चन जो दिए गए हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बैंक है तो इसमें से ही दिए जाएंगे, और बाकी के क्वेश्चन जो है अदर आते ही हैं, क्योंकि हर टाइम जो है अलग अलग ईयर में अलग अलग कुछ इक्विपमेंट आते रहते हैं, तो उनका सिलेबस चेंज हो जाता है। बट यही है कि जो भी क्वेश्चन होते हैं वो इसमें से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक जो है जब डिवीजन द्वारा जारी कर दी जाती है तो कुछ क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम जो है चालू करते हैं। तो हमने 200 क्वेश्चन कर लिए थे पार्ट 1 में, अब पार्ट 2 में हम 201 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 201। पीओई स्टैंड फॉर, तो पीओई का अर्थ होता है पावर ओवर इथरनेट, यानी कि इसका फुल फॉर्म जो है पावर ओवर इथरनेट। तो इसके साथ में पीओई एक स्विच होता है जिसके साथ पावर भी, और इथरनेट के साथ में पावर भी भेजी जाती है, इसलिए इसका नाम पावर ओवर इथरनेट होता है। जीपीएस स्टैंड, जीपीएस का होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। दोस्तों, ये होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टर इज बीन यूज्ड टू कनेक्ट BUIP फोन विद द स्विच। तो स्विच में आपको पता है कि RJ45 कनेक्टर यूज होता है। VIP फोन जो कनेक्ट होता है स्विच से, उसमें RJ45 कनेक्टर जो है यूज होगा। WLL स्टैंड फॉर, यानी कि वायरलेस लोकल लूप। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है। विच इज द फॉलोइंग इज यूज्ड इंटरकनेक्ट एक्सचेंज। एक्सचेंज को इंटरकनेक्ट करने के लिए निम्न में से किसका यूज किया जाता है? तो इंटरकनेक्ट मतलब ट्रंक कार्ड होता है, BRI कार्ड, इससे हम दो एक्सचेंजों को जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेक ऑफ एक्सचेंज। इनमें से कौन सी कंपनी है जो एक्सचेंज नहीं बनाती है? तो देखिए, कोरल का भी एक्सचेंज, मैट्रिक्स का भी, LG, लेकिन जुपिटर नहीं बनाती। ठीक है, जूनिपर, सॉरी जूनिपर। द बिट रेट STM1 का, तो STM1 का बिट रेट होता है 155 Mbps। कितना होता है? 155 Mbps। क्वेश्चन इक्विपमेंट्स इज नॉट यूज इन OFC कम्युनिकेशन। तो कौन सा निम्न में से जो कौन सा इक्विपमेंट है जो यूज नहीं होता है OFC कम्युनिकेशन में? तो देखिए, OTDR होता है, पावर मीटर का फ्यूजन स्प्लाइसिंग का भी होता है, लेकिन CTDR का नहीं होता है। CTDR केबल में होता है इसका। दोस्तों, टाइप ऑफ, थोड़ा, हाँ, टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड इन रेलवे। तो हम सिंगल मोड फाइबर यूज करते हैं रेलवे के अंदर। दोस्तों, आगे चलते हैं। LC कनेक्टर इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ OFC इक्विपमेंट। तो LC कनेक्टर, ये SFP, ठीक है। SFP का फुल फॉर्म होता है स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल। ठीक है। ऑफ OFC, यानी कि OFC लेइंग करने से पहले विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, कौन से टेस्ट किए जाते हैं निम्न में से इज रिक्वायर्ड फॉर डन? तो डक्ट इंटीग्रिटी। ठीक है, बिछाने से पहले ये टेस्ट जो है किए जाते हैं। सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। डक्ट इंटीग्रिटी टेस्ट किए जाते हैं इन 24 फाइबर OFC कलर कोड ऑफ सेकेंड ट्यूब। सेकेंड ट्यूब में ये बोल रहा है सेकेंड ट्यूब का कलर क्या होता है? तो ऑरेंज होता है। पहले का ब्लू होता है, फर्स्ट का। इन वेबफिल मक्स इन विच कार्ड, जिसमें स्टेशन आईडी सेट की जाती है वो निम्न कार्ड में की जाती है। ठीक है। वेबफिल मक्स स्लॉट नंबर फर्स्ट इज डेडिकेटेड फॉर दिस कार्ड। तो ये होता है पावर सप्लाई के लिए, PSU, पावर सप्लाई यूनिट के लिए। ठीक है, फर्स्ट स्लॉट जो होता है वेबफिल मक्स में। सेक्शन कंट्रोल इज ड्रॉप्ड ऑन फॉलोइंग कार्ड इन वेबफिल मक्स।
तो ये होता है वॉइस कार्ड। दोस्तों, जहाँ पे हम सेक्शन कंट्रोल इज ड्रॉप, जहाँ पे सेक्शन कंट्रोल ड्रॉप करते हैं, वो कार्ड है वॉइस कार्ड। ठीक है। प्रोवाइडिंग ए नंबर ऑफ सर्किट यूजिंग ए सिग्नल ट्रांसमिशन पेयर इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम मल्टीप्लेक्सिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? मल्टीप्लेक्सिंग। सर्किट आर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, तो ओमनिबस टाइप की होती है हमारी जो सर्किट चलती है, कंट्रोल सर्किट ओमनिबस में चलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू द मेक ऑफ प्राइमरी डिजिटल मल्टीप्लेक्सर, यानी कि जो विच ऑफ द, यानी कि कौन सा जो है निम्न में से नॉट मेक नहीं है ऑफ द प्राइमरी डिजिटल मल्टीप्लेक्सर, तो कौन सा नहीं है? क्योंकि ये बेपिल भी है, कॉमकॉन भी है, ये सब मक्स है, कोरल का भी मक्स है, ये सब। लेकिन ये कंपनी जो है मक्स नहीं बनाती, ये एसटीएम बनाती है, तेजस। ठीक है। सिग्नलिंग फॉर कंट्रोल सर्किट यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्रिक्वेंसी, तो कितने का? दो फ्रिक्वेंसी को कॉम्बिनेशन करके भेजती है डीटीएमएफ सिग्नल में। दो जाती हैं, एक तो 1000 से नीचे वाली, एक 1000 से ऊपर वाली। ठीक है। रो और कॉलम फ्रिक्वेंसी, दो फ्रिक्वेंसी एक साथ कंबाइन करके डीटीएमएफ भेजता है। ठीक है। अभी ये सर्किट जो है बंद हो चुकी है दोस्तों, डीटीएमएफ वाली। टेलीफोन आ गए हैं। ठीक है। सीसीओ सिस्टम चल रहा है अभी, तो पहले चलता था ये। मैक्सिमम इनकेसमेंट गिवन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ एलएपी, तो ये एक क्वेश्चन आ गया है एलएपी से, मैक्सिमम कितनी है, तो रिटायरमेंट के टाइम पे कितने एलएपी का जो दिया जाता है वो है 300 एलएपी। वैसे 315 तक आप एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन जो पेमेंट मिलता है वो 300 एलएपी तक आप ले सकते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज पेड डबल ऑफ द रेट, तो ये डिसेबल आदमी को, जो विकलांग आदमी होता है, उसको डबल दिया जाता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है। उसके लिए पूछा गया है। आरडीएसओ इज लोकेटेड, तो आरडीएसओ जो है ये है लखनऊ में। ठीक है। आरडीएसओ इज द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन रिसेट, तो ये है रिसेट, सिकंदराबाद में है, जहाँ पे जेईएसएससी की ट्रेनिंग की जाती है, दी जाती है। ठीक है दोस्तों। सलाम है। ठीक है। नियरेस्ट स्टेशन टू द स्टेचू ऑफ यूनिटी, तो ये है केवड़िया। तो 15 दिन के लिए होती है ये पिता को मिलती है, फादर को। ठीक है। डाटा इज encapsulated in an OSI layer which is the correct order, तो OSI लेयर में किस तरीके से डाटा है उसका करेक्ट ऑर्डर हमको देखना है, किस तरीके से तो क्या बनता है। डाटा भेजते हैं हम किसी चीज़ का डाटा, उसके बाद में सेगमेंट बनता है, फिर पैकेट, और पैकेट को फ्रेम में परिवर्तित करके फ्रेम से फिर बिट में, इस तरीके से हम ये डाटा को भेजा जाता है। तो सी आंसर इज राइट आंसर। टर्मिनल रेजिस्टेंस 1 ohm, the maximum power transfer of the load is possible when the load resistance is 1 ohm। जो लोड रेजिस्टेंस भी अगर 1 ohm होगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, क्योंकि इक्वल हो जाएंगे रेजिस्टेंस। ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड 8, तो बाइट बोलते हैं। ठीक है। बिट, बाइट में कितने 8 बिट होते हैं, इसलिए बाइट बन गए। व्हाट इज द सबनेट मास्क ऑफ क्लास सी नेटवर्क, तो क्लास सी नेटवर्क के लिए सबनेट मास्क होगा 255.255.255.03। ठीक है। सी क्लास का है, इसलिए 3 बार आएगा। मैक एड्रेस ये 48 बिट का होता है दोस्तों। नेटवर्क आईपी इश्यूड इन रेलनेट, तो कौन सी आईपी दी हुई है, तो 10.0.0.0/8 ये दी हुई है। ठीक है।
IP address and subnet mask has been configured in a PC. अगर PC में कॉन्फ़िगर करना है IP एड्रेस, it is able communicate with the PC on in same network. तो वो जो PC है कम्युनिकेट करने के लिए सेम नेटवर्क का होना चाहिए, बट लेकिन नॉट टू द PC ऑन द अदर नेटवर्क। ठीक है, PC अदर नेटवर्क का नहीं हो, लेकिन what else has to be configured in the PC for the communication to succeed? तो DNS। Our headline are not fit for communication circuits in RE area, so because of इंड्यूस वोल्टेज 25 केवी के कारण दिक्कत रहती है। ठीक है, हम इसलिए कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं सर्किट में, क्योंकि आर एरिया में क्योंकि इंटरफेरेंस ज़्यादा रहता है 25 केवी लाइन का, जो है 25,000 वोल्ट के होते हैं ना उसका। यूजर आर डिफाइंड सेक्शन सर्विस में जो यूजर को डिफाइन की जाती है क्लास ऑफ सर्विस डाटाबेस के। सर्विस डाटाबेस होता है। टीआरई एंड टीआरईआर ये हेडक्वार्टर इक्विपमेंट हैं जो कि टेस्ट रूम में किए जाते हैं। करेक्ट इम्पीडेंस ऑफ 6 या 4 कॉर्ड केबल का, तो 6 कॉर्ड और 4 कॉर्ड केबल का ये है 470 ओम। सेट टू बी सेट एट डिजास्टर साइट, तो डिजास्टर साइट पे जो फ्रिक्वेंसी जो सेट की जाती है, यानी कि एआरटी की ये फ्रिक्वेंसी है, लेकिन अगर डिजास्टर की बात की जाए तो हमारी ये आएगी। और अगर एआरटी की पूछी जाए तो ये अभी नई नई है, ध्यान रखना आप डिजास्टर के लिए। मास्टर फोन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एलसी गेट सिस्टम जनरेट ऑन 12 वोल्ट पे जनरेट होता है मास्टर फोन, बाकी स्लैब जो होता है वो 24 वोल्ट पे चलता है। आगे चलते हैं। MDCH रूट द इनकमिंग सिग्नल फ्रॉम CCU टू। MDCH रूट जो होता है इनकमिंग सिग्नल जो है कहाँ से CCU से लेता है, CCU टू LED बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड। इसकी होती है IPS में 57 पॉइंट kbps। डिजिटल क्लॉक obtain common references time from the GPS orbit the earth, इससे लेती है मास्टर स्लेव जो है GPS ऑर्बिट्स। नंबर ऑफ इन निबल, तो बल एट ए वेवलेंथ ऑफ 1310 नैनोमीटर अबाउट dB पर किलोमीटर, तो ये है 5 dB पर किलोमीटर इसका आंसर। ए स्विच कंट्रोल फ्लो ऑफ द डाटा यूजिंग मैक एड्रेस, तो डाटा को जो फ्लो करता है वो मैक एड्रेस के आधार पर। एन ऑप्टिकल ट्रांसमीटर इज एमिटिंग पावर 0 dB, पिच ऑफ द इक्विवेलेंट कितना है वाट में अगर देखा जाए तो 1 मिली वाट, 0 dB को क्या है 1 मिली वाट। द स्पेशल विड्थ ऑफ लेजर, तो ये होती है
इन ए कैलेंडर ईयर्स आर, पर्सनल का क्वेश्चन है ये। तो ये बोल रहा है पीटीओ 4 दिए जाते हैं कैलेंडर ईयर में, एक साल में, रेलवे एम्प्लॉय को। लीव नॉट ड्यू ड्यूरिंग एंटायर सर्विस शैल बी लिमिटेड ए मैक्सिमम ऑफ, तो ये है 360 दिन। सर्विस विल बी गेट फॉलो सेट पासेज, अगर ग्रुप डी का स्टाफ है, 20 साल की सर्विस हो चुकी है, तो उसको एक पास मिलेगा। 1000 किलोमीटर, अगर 1000 किलोमीटर से कम है तो 10 डेज का टाइम मिलेगा ज्वाइनिंग के लिए, अगर ट्रांसफर वगैरह है जो भी है। स्टेज ऑफ द प्रैक्टिकल एम्पलीफायर इज कपल्ड, ट्रांसफार्मर को जो है कपल्ड किया जाता है आउटपुट के लिए। कपलिंग इज यूज्ड, और आरसी कपलिंग एम्पलीफायर में क्या होता है, वोल्टेज मैचिंग, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। A Zener diode is operated in the region, तो Zener diode जो है ब्रेक डाउन रीजन में ऑपरेटेड, ठीक है। आगे ए Zener diode इज यूज्ड, तो ये है वोल्टेज रेगुलेटर में भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, ये इसका आंसर है। दूसरा है ए ट्रांजिस्टर है, 2 पीएन जंक्शन होते हैं ट्रांजिस्टर के, पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये है इम्पीडेंस मैचिंग, इम्पीडेंस मैचिंग द मोस्ट ट्रांजिस्टर सर्किट अरेंजमेंट, अगर हम मोस्ट कॉमनली यूज कर रहे हैं ट्रांजिस्टर का, तो जो सर्किट बनेगी वो कॉमन एमिटर से। दूसरा है द फंक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का जो फंक्शन है वो एम्पलीफिकेशन का काम है, क्या करता है, एम्पलीफिकेशन। दूसरा है एम्पलीफायर आर कपल टू, तो एम्पलीफायर को कपल करने से क्या है, गेन इंक्रीज होती है, क्या होती है, गेन को इंक्रीज किया जाता है। गेन ऑफ 10 dB, 5 dB या 12 dB, देन द टोटल गेन कितनी होगी, सबको जोड़ने को डबल करते हैं तीनों स्टेज में, 27 dB तक गेन हमारी पहुंच सकती है, जोड़ दो सबको, प्लस कर दो। आउटपुट ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज ए, तो आउटपुट ट्रांसफार्मर जो है हमेशा स्टेप डाउन होता है। नेगेटिव फीडबैक इंड्यूस, ये हमारे जो आउटपुट ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, ये अपने टेलीकॉम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बात कर रहे हैं, तो स्टेप डाउन यूज करते हैं। नेगेटिव फीडबैक रिड्यूस डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन जो है रिड्यूस करता है, ठीक है, इन एम्पलीफायर के अंदर नेगेटिव फीडबैक जो होता है वो क्या करता है, डिस्टोर्शन जो है, डिस्टोर्शन को रिड्यूस करता है। फीडबैक किया जाता है एम्पलीफायर में, नेगेटिव फीडबैक। ऑसिलेटर प्रोड्यूस करता है क्या है, अनडैम्प्ड, करता है अनडैम्प्ड। ट्यून एम्पलीफायर आर यूज्ड फॉर, रेडियो में ट्यूनिंग करने के लिए, रेडियो में ट्यूनिंग की जाती है फ्रिक्वेंसी का एम्पलीफायर। तो पहले के रेडियो होते थे, तो ट्यून करके अपन चैनल सेट करते थे कि यहाँ पे आकाशवाणी है या जो भी है, एफएम वगैरह में जैसे करते हैं अपन तरीके से। अभी तो डिजिटल ये आ गए एफएम, इसलिए आपको खाली नंबर ही 93.5, 93.1
या 91.1 इस तरीके से आप लगा के भी आप सकते हैं। डिटेक्शन इज डन, ये रिसीवर करता है डिटेक्ट करने का काम, ठीक है। गिव लेस नॉइज, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या है, गिव्स यानी देता है, नॉइज कौन से, लेस नॉइज, कम नॉइज। एंटीना आर यूज्ड फॉर बीएचएफ, ग्राउंड प्लेन एंटीना जो है बीएचएफ सेट 25 वाट में यूज किया जाता है, स्टेशन मास्टर के पास रहता है। इन एएम वेव यूजफुल पावर इज कैरिड बाय साइड बैंड्स। प्रिंसिपल प्रोवाइड सेलेक्टिविटी एट स्टेज, तो ये है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। ए स्विच हैज स्टेट्स, तो स्विच के अंदर दो स्टेट्स होते हैं, एक ऑन एक ऑफ। दैट जनरेट्स स्क्वायर वेव इज कॉल्ड मल्टी वाइब्रेटर बोलते हैं। जो स्क्वायर वेव सर्किट जनरेट करती है उसको हम मल्टी वाइब्रेटर बोलते हैं। स्पेशली ड्रिवन डिवाइसेज, वोल्टेज डिवाइसेज होता है, फैट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जिसको बोल सकते हैं, मॉसफेट वगैरह। ये फैट इज ए ट्रांजिस्टर, बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है फैट जो है, ठीक है। एससीआर जो होता है, एससीआर में 3 होते हैं पीएन जंक्शन, इसके अंदर एससीआर के अंदर फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इफ फायरिंग एंगल इज एससीआर इंक्रीज, आउटपुट इज डिक्रीज। तो यदि फायरिंग एंगल एससीआर के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो आउटपुट क्या है, डिक्रीज कर देगा ये। और एससीआर जो है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर स्विच, तो ये है यूनिडायरेक्शनल स्विच। एक ट्रैक, और ट्रैक जो होता है ये पावर स्विच बाई डायरेक्शनल होता है, ट्रैक भी। तो इसके अंदर भी 3 टर्मिनल्स होते हैं। यूजेटी यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हैज पीएन जंक्शन, तो इसमें 1 होता है यूजेटी के अंदर, ये यूनिपोलर होता है। ये डेक, जो डेक होता है इन्हें स्विच, तो इसमें एसी स्विचिंग होती है। मेड ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन मटेरियल से बनाई जाती है ऐसी जनरली। बाइनरी मीन्स होता है, यानी कि बाइनरी नंबर है बेसेज ऑफ 2, बाइनरी नंबर्स होते हैं इसके। बाइनरी नंबर्स आर 0 और 1 यूज होते हैं इसके अंदर। ए स्ट्रिंग, बिट में 8 बाइट होते हैं, एक बिट में, सॉरी एक बाइट में 8 बिट होते हैं। आगे, ए टिपिकल माइक्रो कंप्यूटर हैव रजिस्टर इन मेमोरी। एक टिपिकल माइक्रो कंप्यूटर के अंदर कम से कम 6,65,536 1536 रजिस्टर्स इन मेमोरी के अंदर देखे जा सकते हैं। गेट इज लॉजिक सर्किट विद 1 और मोर इनपुट्स बट ओनली आउटपुट 1। एक गेट जो होता है लॉजिक सर्किट के अंदर 1 या मोर इनपुट दे सकते हैं, बट ओनली आउटपुट 1, एक आउटपुट। द हाँ गेट, कौन सा गेट है, जो हैज 1 एंड मोर हाई इनपुट प्रोड्यूस हाई आउटपुट, तो और गेट के अंदर 1 या मोर हाई इनपुट दे सकते हैं और हाई आउटपुट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। विच इज द गेट, लॉजिक गेट, कौन सा लॉजिक गेट है, वेयर, जहाँ पे ऑल इनपुट सिग्नल मस्ट बी हाई, तो गेट हाई आउटपुट, तो ये एंड गेट है। एंड गेट के अंदर हाई इनपुट दे सकते हैं और हाई आउटपुट दे सकते हैं।
इन ए नॉर गेट ऑल इनपुट्स मस्ट बी टू गेट हाई आउटपुट। ये बोल रहा है कि नॉर गेट के अंदर ऑल इनपुट्स मस्ट बी लो। तो नॉर गेट के अंदर क्या होता है, लो इनपुट दोगे तो आउटपुट आप हाई ले सकते हो। अंदर इक्विवेलेंट पूछ रहा है गेट फॉलोड बाय द इन्वर्टर, तो ये है एंड गेट। एंड गेट का इक्विवेलेंट है एंड गेट। अगला है 293 फॉर मेकिंग आउटगोइंग कॉल्स। ठीक है, व्हाट इज द टोन हेयर्ड व्हेन द टेलीफोन हैंडसेट इज लिफ्टेड। जब टेलीफोन उठाते हैं तो कौन सी टोन जो है सुनाई देती है, तो वो है डायल टोन। डाउन वोल्टेज सजेस्टेड फॉर द लाइटिंग डिस्चार्ज एलडी। ठीक है, इन द एमडीएफ ऑफ टेलीफोन एक्सचेंज तो 230 वोल्ट। सिग्नलिंग, स्विचिंग और कंट्रोलिंग, ये तीनों ही है। सिग्नलिंग भी होता है, स्विचिंग भी होती है और कंट्रोल भी होता है, यानी कि ये सभी, ऑल ऑफ दीज। व्हाट इज द कंट्रोल सिस्टम यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज, तो स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल। सिस्टम यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में कौन सा कंट्रोल सिस्टम जो यूज किया जाता है वो है, बोलते हैं इसको स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल सिस्टम। एम्प्लॉयड फॉर द PSU कार्ड ऑफ ए इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज इज, ये है लोड शेयरिंग स्टैंड बाई। एक्सचेंज के अंदर द ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थिंग फॉर टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट। अर्थिंग क्यों किया जाता है, टू प्रोवाइड ए अर्थ रिटर्न अर्थ, प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट टेक टू द वर्किंग पर्सन। ठीक है, यानी कि जो काम करने वाले आदमी को बचाने के लिए, उसे सेफ रखने के लिए, और टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनडुली हाई वोल्टेज, और जो हाई वोल्टेज है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये सभी ठीक है, ऑल ऑफ दी सारे। इलेक्ट्रोड कॉल्ड, अर्थ इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, तो ये मेटल प्लेट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू के लिए, तो ये है इसका आंसर। ए मेटल प्लेट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू द जनरल मास ऑफ द अर्थ। मैक्सिमम लिमिट ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस फॉर द टेलीकॉम इक्विपमेंट, तो ये है 1 ohms। ठीक है दोस्तों, लेस देन 1 ohm होती है टेलीकॉम इक्विपमेंट के लिए लिमिट जो है, लेकिन यहाँ 1 ohm ऑप्शन है तो 1 ohm होगी। हाउ द टेलीकॉम इक्विपमेंट इज कनेक्टेड द अर्थ इलेक्ट्रोड बाय द यूजिंग अर्थिंग लीड्स। इसे हम अर्थ को कनेक्ट करते हैं। What are the material used to prepare an efficient earth for the telecommunication, यानी कि what are the material, यानी कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है प्रिपेयर करने के लिए, अच्छा अर्थ बनाने के लिए टेलीकॉम इक्विपमेंट को, तो इसमें किया जाता है कॉक, रस्ट, कोल एंड कॉमन साल्ट। ठीक है, इनका सबका यूज किया जाता है, कॉक, कोयला एंड कॉमन साल्ट, यानी नमक का भी उपयोग किया जाता है। In microwave situation, which lead of the charger is earth, तो कहने का मतलब माइक्रोवेव स्टेशन पर पॉजिटिव चार्ज को अर्थ किया जाता है, यानी पॉजिटिव को अर्थ किया जाता है अपन, या फिर अपन एक्सचेंज में देखो तो एक्सचेंज में भी हम पॉजिटिव को अर्थ करते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ बेस स्टेशन
इक्विपमेंट कैन बी द कंट्रोल सिस्टम यूजिंग द 2 डिजिट कोड आर। तो ये है अपने 99 तक हम दे सकते हैं मैक्सिमम डीटीएमएफ में। डीटीएमएफ कंट्रोल इक्विपमेंट वर्क ऑन 12 वोल्ट पे वर्क करता है। सिस्टम जो है 12 वोल्ट पे वर्क करता है। नॉमिनल रिंगिंग वोल्टेज बेस स्टेशन इज पीरियड पूछा है तो ये 4 सेकंड पीरियड होता है रिंगिंग वोल्टेज। नंबर ऑफ 2 वाट्स लोड स्पीकर परमिटेड टू कनेक्ट एंड 250 वाट एम्पलीफायर। तो हम 12 अगर लगाएंगे तो देखिए 240 होता है, तो कम से कम हम का 70% ही लोड यूज कर सकते हैं। 70-75 मैक्सिमम आप 80 तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि 100% लोड अगर लोगे तो एम्पलीफायर ज़्यादा नहीं चल पाएगा। ब्लॉक सर्किट इन आर एरिया, तो ये है पीईटी कोड पे चलता है, ठीक है। टू इंक्रीज द एम्पियर आवर कैपेसिटी ऑफ द सेकेंडरी सेल्स, टू सेल आर टू बी कनेक्टेड। अगर हमको कैपेसिटी एम्पियर आवर बढ़ाने हैं तो हमको पैरेलल में सेलों को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वोल्टेज बढ़ाने हैं तो सीरीज में। नंबर ऑफ केबल पेयर रिक्वायर्ड फॉर द 4 वायर ईएनएम सर्किट वर्किंग, कहने का मतलब है कितनी 3 कितने पेयर की आवश्यकता है, 3 पेयर ईएनएम सर्किट चलाने में। डुप्लेक्सर इज यूज्ड, डुप्लेक्सर किस लिए यूज किया जाता है, तो टू अलाउ वन एंटीना टू बी यूज्ड फॉर रिसेप्शन ऑफ द ट्रांसमिशन के लिए। इन्वर्टर कन्वर्ट करता है डीसी टू एसी। ऑफ 4 वायर, 4 वायर से 2 वायर और 2 वायर से 4 वायर हाइब्रिड सर्किट। यूज्ड हैव द इम्पीडेंस इनटू, तो ये होता है 1120-600। The loss, the power amplifier gives a gain 3 dB when the input is 1 watt, the output is 2 watt, ठीक है। 3 dB गेन बढ़ाना है, आउटपुट 2 वाट हो जाएगा। ग्रिड एंटीना इज यूज्ड इन यूएचएफ। ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज कार्ड, तो ये है टीजीटी, ठीक है। हाइब्रिड ट्रांसफार्मर में is used the following electronic exchange TGT. In electronic exchange, the system software is written. इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, रोम। विच ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज कार्ड इज नॉट रिडंडेंट, रिडंडेंट ये है नॉट रिडंडेंट कार्ड, एचईसी कार्ड। सी डॉट एक्सचेंज, तो ये 65 CO2। सी डॉट एक्सचेंज तो ये एसपीसी, टीआईसी, आरसीटी। आरई रिपीटर स्पीच स्पीच्ड एट एवरी 40 किलोमीटर पर लगाए जाते थे, अभी तो बंद हो गए, निकाल दिए गए। द इंसर्शन लॉस ऑफ द स्टेशन बेस स्टेशन कंट्रोल टेलीफोन में तो 0.2 dB है। इम्पीडेंस पेट केबल, ये 470 ओम। सेक्शन आरई केबल में तो 915 होता था। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इज यूज्ड द इंडियन रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंक्स, तो ये है 425 तक। केबल हैविंग 2 PET and 12 VHF कॉर्ड represented as Cs,
012 और कोड नंबर ये सब इसका पता होता था। इस लोकेशन से हम पता कर सकते थे। लोड चार्ज वोल्टेज एडजस्टेड ओवर सेल इन, तो ये है 2.16। बेटा इन ए ग्राउंडेड एमीटर सर्किट इज वेरी हाई ड्यू, ये है बेस करंट इन स्मॉल कंपेयर्ड टू कलेक्टर करंट। इन आर एरिया में तो क्या करती है मेटल शीट का, क्यों का क्या काम है आर एरिया में? इंड्यूस रिड्यूस वोल्टेज, जो इंड्यूस हुए रिड्यूस उनको रिड्यूस करना। आर एरिया आर केबल द इंसुलेशन रेजिस्टेंस विल बी ज़्यादा। लाउड स्पीकर्स आर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल ऑन सी बोथ ऑफ देम। वोल्टेज मैचिंग में और इम्पीडेंस मैचिंग दोनों में किए जा सकते हैं। which were not issued for more than 20 months and not likely to be used in near future will we see। तो इसका मतलब है आइटम कहलाते हैं। ये स्टोर का है क्वेश्चन कि द आइटम विच वर नॉट इश्यू, जो आइटम 24 मंथ से तक यानी उससे ज़्यादा तक अगर इशू नहीं किया गया है, आर नॉट लाइकली टू यूज नियर फ्यूचर, तो उसको फ्यूचर में यूज नहीं कर सकते, उसको क्या है सरप्लस आइटम बोलते हैं। अकाउंट डिपार्टमेंट स्टॉक वेरिफिकेशन फॉर स्टोर द इम्प्रेस्ड होल्डर आर चेक 1 इन, तो ये दो साल में चेक किया जाता है स्टॉक आइटम। इज द प्रिंटेड इन पार्लियामेंट, तो ये पहले करता था रेल मिनिस्टर, अभी तो कॉमन कर दिया है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ही करता है अभी। एलिजिबल फॉर फील्ड स्टाफ के लिए 10 डेज की सीएल जो है दी जाती है फील्ड स्टाफ के लिए। विकलांग के लिए 14 दिन की होती है ये। रिटायरमेंट एम्प्लॉय विल गेट इंकेसमेंट ऑफ एलएपी टू बी विद 300 डेज, ठीक है, अगर परमानेंट है और रिटायर हो रहा है तो 300 डेज की एलएपी का भुगतान किया जा सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिपेंडेंट इंक्लूडिंग इन पास, 2 आदमी पास पे डिपेंडेंट आप ले जा सकते हैं। प्रिविलेज पास फॉर द सिंगल जर्नी इज वैलिड, तो प्रिविलेज पास जो है सिंगल जर्नी इज वैलिड, तो ये होती है मंथ है 5 मंथ, पहले 4 थी लेकिन अभी इसमें जो दिया हुआ है वो 3 मंथ के हिसाब से, अभी ऑप्शन दूसरा है नहीं तो यही हम करेक्ट करेंगे। कम्स अंडर, तो ये सेंसर जो है ये माइनर पेनल्टी के अंदर आता है, ठीक है, सेंसर। रिमूवल ऑफ सर्विस कम, ये मेजर पेनल्टी के अंदर आता है, सर्विस से रिमूव करना, ठीक है। 2000 किलोमीटर से ऊपर जो है फ्रॉम हेडक्वार्टर से न्यू हेडक्वार्टर जो है तो 15 दिन की छुट्टी मिलेगी। इससे कम है 1000 से ऊपर है तो 12 दिन। ग्रुप डी स्टाफ रिटायर्ड, अगर 20 साल की सर्विस है और वो रिटायर हुआ है तो एक पास मिलेगा, पहले भी क्वेश्चन आया है। राजभाषा, इंडियन इज डिवाइडेड इनटू, तो 3 जोन में हमने डिवाइड किया है क्या खगा, ठीक है, राजभाषा के क्षेत्र हिसाब से। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच शेड्यूल डील विद द लैंग्वेज, तो इसमें 8 शेड्यूल है, ठीक है, संविधान। विच डे इज द सेलिब्रेशन ऑफ हिंदी दिवस, तो ये है 14 सितंबर मनाया जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया देवनागरी,
Purchase of the imported WTA item is handled by रेलवे बोर्ड करता है, WTA आइटम को हैंडल करना है तो टाइम from the date of realization of need the requirement to the physical receipt of the material is learned, तो लीड टाइम कहलाता है वो। ये स्टोर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। स्टॉक which the provided for the emergency in case of the default by the supplier and also to take care of the fluctuation in the consumption is known, इसको बोलते हैं बफर स्टॉक बोलते हैं। रिस्टोर्ड तो क्या करता है, जेली फिलिंग क्यों की जाती है, क्योंकि प्रिवेंट प्रोपोगेशन ऑफ द मॉइस्चर एंड वाटर सीपिंग, ठीक है, पानी को रोकने के लिए। द walkie-talkie sets used for the driver guard communication have रेटेड पावर आउटपुट तो 5 वाट के होते हैं walkie-talkie सेट। ये पूछ रहा हूँ कि पावर गार्ड ड्राइवर को जो यूज किए जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए। आर यूज्ड इन द यागी एंटीना टू reduce the effect of back lobes. And link can give a bandwidth to 3 ones symbol में। To terminal and connectors of the secondary cells are coated with the petroleum jelly of the baseline corrosion, ठीक है, corrosion को रोकने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। सेल का जो पॉइंट होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव वहां लगाते हैं जेली, तो corrosion। allotted to railway for UHF communication is in the range of, तो ये है 300 मेगाहर्ट्ज। विद ए, तो ये है 100 वोल्ट पे हम इंसुलेशन करते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं 6 वोल्ट केबल का, और अगर न्यू है तो 500 वोल्ट। बिटवीन टू कंप्यूटर इन द सेम ऑफ एडजॉइनिंग रूम्स, तो उसको ब्लूटूथ से हम कनेक्ट कर सकते हैं। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर आर यूज्ड इन द माइक्रो कम्युनिकेशन फॉर, तो ये है गेटिंग डायरेक्शनल प्रोपोगेशन, में जो कम्युनिकेशन होता है ना रिफ्लेक्टर पैराबोलिक, तो डायरेक्शनल प्रोपोगेशन के थ्रू हम प्राप्त कर सकते हैं। टाइप ऑफ ओएफसी केबल यूज्ड इन इंडियन रेलवे, तो हम इंडियन रेलवे में सिंगल मोड लूज ट्यूब वाली जो है ओएफसी यूज करते हैं। तो हम इतना ही करेंगे, कर लिए अभी तक, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए। यदि जानकारी पसंद आई हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, ठीक है। बेल आइकन को दबाएं ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। थैंक यू।